Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student of class 4. How are you? Hope you are fine and well. मुल्की हालात के पेश नज़र आपको बेटा स्कूल की तरफ से वीडियोस सेंड की जा रही हैं ताकि आपका तालीमी सिलसिला जारी रहे। तो अकॉर्डिंग टू द वीडियोस आपने काम करना है, लेसन भी अपना लर्न करना है। देन आपने एचवर्क करने के बाद आपने उसको अपलोड लाजमी करना है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए कंपलसरी है कि आपने वीडियो लाजमी ही देखनी है। जितने दिन भी आपको वीडियो सेंड की जाए उसको देखना आपके लिए लाजमी है। देन आपका एचवर्क आपका अपलोड करना लाजमी है। बिल्कुल बेटा क्लास वर्क की तरह आपका एचवर्क चेक किया जाता है, उसमें आपको रिस्पॉन्स भी दिया जाता है। तो आपने वीडियोस को लाजमी देखना है ताकि आपका स्टडी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। Now open your book with right hand at page. Here is page 39. Unit 5, The Wind, Hawa. Today our SLO is recognize and pronounce will with reasonable accuracy common three consonants clusters in initial positions. Use critical thinking to respond to the text post reading relating what is read to their own feelings and experiences. ठीक है, आज के हमारे 2 SLO है। तो अब हम एक्सरसाइज अपनी देखते हैं। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 41. According to SLO, our exercise is here. Phonics practice 3 consonants clusters. First of all, we seek you to learn what is here. A consonants cluster is a group of 2 or 3 consonants in a word with no vowels. Each consonant retains its sounds. ठीक है, कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स। आपको पता है कि वोवल वर्ड्स ए ई आई ओ यू के बाद ए टू जी जो बाकी लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स उन्होंने बताया है कि 2 और 3 कॉन्सोनेंट के 2 और 3 लेटर्स मिलकर, कॉन्सोनेंट्स लेटर्स मिलकर जो साउंड प्रोनाउंस करते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, उनको कॉन्सोनेंट्स का मजमुआ कहा जाता है। ईच कॉन्सोनेंट्स रिटेन्स इट्स साउंड्स। इसमें क्या होता है कि हर कॉन्सोनेंट्स की अपनी एक आवाज़ होती है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पर हम एक्सरसाइज देखते हैं कि यहाँ पर देखें SPR। अब ये 3 के 3 लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब हम किसी वर्ड के अंदर इसे प्रोनाउंस करेंगे तो हर लेटर अपनी एक साउंड रखेगा। ठीक है, देखें स्प्रे, देखें हर एक लेटर की अपनी एक साउंड आ रही है। स्प्रिंग, स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड हमारी ये एक्सरसाइज है, इसकी आपने रीडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट अनसॉल्व एक्सरसाइज क्या है कि सर्कल द कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स इन इनिशियल पोजीशन इन द गिवन वर्ड्स। कि वर्ड्स हमारे पास दिए हुए हैं उनके अंदर जो इनिशियल साउंड है क्लस्टर्स की वो हमने सर्कल करनी है। अब यहाँ पर वर्ड हमारे पास देखें स्क्रीम, देखें तीनों फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनकी सेपरेट साउंड आ रही है स्क्रीम। तो हमने फर्स्ट 3 कॉन्सोनेंट्स को सर्कल कर लिया। स्ट्रीम में STR फर्स्ट 3 कॉन्सोनेंट्स इनिशियल साउंड्स के सर्कल होंगे। 3 इसमें THR इनिशियल, स्प्रिंकल SPR इनिशियल, इसको आप सर्कल कर लेंगे। स्पिल्ड, ठीक है, इसको फर्स्ट 3 लेटर कॉन्सोनेंट्स को सर्कल कर लेंगे। स्क्रैच, इसके फर्स्ट 3 कॉन्सोनेंट्स को आप सर्कल कर लेंगे। इस तरीके से अपनी आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद इसके ऊपर 10/4 की डेट लगा लेंगे। ठीक है, आज का हमारा ग्रामर वर्क जो है वो भी यही है कि 3 कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स क्या होते हैं उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया। देन उसकी एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 40. Here is unit The Wind, Hawa.
Who has seen the wind? Neither I nor you. कौन हवा को देख सकता है? ना ही मैं ना आप. But when the leaves hang trembling, the wind is passing through. लेकिन जब लटके हुए पत्तों के पास से हवा गुजरती है तो वो कांपते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग की डेट लगा लेनी है. ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं हमारे पास. विंड हवा, नीदर ना ही, लीव्स पत्ते, हैंग लटके हुए, ट्रैम्बलिंग कांपते हुए, पासिंग गुजरते, थ्रो के ज़रिए. ठीक है, ये आप इसकी रीडिंग की डेट लगा लेंगे और इसकी डिक्टेशन वर्ड्स जो हैं यही आपके एच वर्क में भी हैं, ये आपने एच वर्क करना है. नाउ कम ऑन द पेज नंबर 41. हेयर इज क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू द पोएट हु हैज़ सीन द विंड. आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू द पोएट नो वन कैन सीन द विंड, यानी कि शायर के नज़दीक कोई भी हवा को नहीं देख सकता. इसके ऊपर भी आप 10/4 की डेट लगा लेंगे. इस तरीके से आपने यूनिट की रीडिंग, इसकी डिक्टेशन, फोनिक्स प्रैक्टिस की एक्सरसाइज, इसकी सॉल्व एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 इसको आपने याद कर लेना है. याद रहे कि आपने इसको याद करके आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. प्रैक्टिस करने के बाद आपने होमवर्क करना है डिक्टेशन का और होमवर्क करने के बाद आपने उसको अपलोड लाजमी करना है. ठीक है, अपना ख्याल रखें. फ़ी अमानिल्लाह.